कांठ में तहसीलदार और वकीलों में समझौता न होने पर वकीलों ने जताई नाराजगी। कांठ तहसील परिसर में वकील और प्राइवेट कर्मचारी में हुई मारपीट। तहसीलदार के व्यवहार को लेकर अधिवक्ताओं ने 12 जनवरी को कांठ तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। कांठ तहसील कार्यालय के एक प्राइवेट कर्मचारी के द्वारा कांठ तहसील के एक अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार, अभद्रता करने और मारपीट करने के बाद सभी वकीलों ने तहसील बार एसोसिएशन कांठ के सभागार में एक सभा आयोजित की। शनिवार को दोपहर के समय ग्राम बगिया सागर निवासी एक अधिवक्ता वकील अहमद आए जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय में गए थे। वहां पर मौजूद कर्मचारी दानिश ने किसी कारण से वकील का कार्य करने से मना कर दिया था। बस इसी बात को लेकर अधिवक्ता वकील अहमद और दानिश में तहसील कार्यालय में ही नोकझोंक और मारपीट शुरू हो गई। शोर शराबा सुनकर तहसीलदार के गनर होमगार्ड विजेंद्र और एक अन्य होमगार्ड भी आ गए और दोनों को अलग कर दिया। उसके बाद वकील अहमद वकील अपने चेंबर में पहुंचा और तहसील परिसर के सभी वकीलों को उसने आप बीती सुनाई। उसके बाद कांठ तहसील बार एसोसिएशन के सभागार में कांठ तहसीलदार के खिलाफ एक बैठक आयोजित की गई। सभी वकीलों ने अधिवक्ता के प्रति कांठ तहसीलदार राजकुमार सिंह के व्यवहार को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि किसी भी अधिवक्ता के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आंदोलन किया जाएगा। फिर सभी वकील तहसील परिसर में जा रहे थे। तभी सभी वकीलों को एक साथ देखते हुए तहसीलदार राजकुमार सिंह ने तहसील कार्यालय के द्वार को बंद करवा दिया। फिर थोड़ी देर बाद सभी वकीलों ने तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। वकीलों ने पूरे तहसील परिसर में नारेबाजी की। फिर कांठ तहसील के सभी वकीलों के द्वारा 13 दिन होने पर भी कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई। वकीलों के इस मामले को लेकर तहसीलदार राजकुमार सिंह का कहना है कि वकीलों से इस मामले में कोई भी बात नहीं हुई है। इस अवसर पर कांठ तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार, महासचिव दीपक बिश्नोई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरपाल सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष भूप्रकाश चौहान, संजीव बिश्नोई, चरण सिंह ढाका, वकील अहमद, सुनील कुमार, चौधरी कोमल सिंह, यशवीर सिंह, प्रेम सिंह चौहान, महावीर सिंह, दीपक यादव, शैलेंद्र सिंह, अतुल राजपूत, भूरे सिंह यादव, अजब सिंह सैनी, रमेश कुमार सैनी, दीप सिंह बिश्नोई, लक्ष्मण सिंह, नाजिम सैफी, सलमान खान, विनित नैन, इमरान खान, अजहरुद्दीन, राहुल चौधरी आदि वकील उपस्थित रहे। कांठ से बेबाक न्यूज ऑनलाइन के लिए मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। थोड़ा बताएं। मामला आपके संज्ञान में आ चुका होगा। हम इतने लंबे समय से आंदोलनरत हैं और उस सब की जड़ जो है, वजह जो है, वो हमारे तहसीलदार महोदय हैं। एक छोटी मोटी घटना। क्या नाम है तहसीलदार महोदय का? राजकुमार सिंह। एक छोटी मोटी बात हुई थी किसी अधिवक्ता के कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो कर्मचारी बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। उसी बात पर लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि भाई आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, कि हर डॉक्यूमेंट्स का एक ड्यूरेशन होता है, वो ड्यूरेशन निकल जाने के बाद भी वो डॉक्यूमेंट बनाकर देने को तैयार नहीं था और उल्टी सीधी अपनी मांग कर रहे थे। उसका विरोध हमारे अधिवक्ता ने किया। तो ये लगभग 11 बजे की बात थी और मामला वहाँ जो लोग मौजूद थे सबने शांत करा दिया था, सब बात सामान्य हो गई थी। मगर लगभग 2:30 बजे करीब हमारे तहसीलदार साहब ने जो तहसील और अधिवक्ता कैंपस के बीच में आवागमन का मार्ग है उसको बंद करवा दिया, गेट बंद करा दिया। गेट बंद करा दिया। अब आप बताइएगा, क्या तहसीलदार साहब की है? उसमें सीओ साहब भी बैठते हैं, उसमें रजिस्ट्री ऑफिस भी है, उसमें एसडीएम साहब भी हैं, और वकीलों को तहसील में क्यों नहीं आने देना चाहते हैं? आखिर क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें छुपा के रखना चाहते हैं? कैसे कौन से क्रियाकलाप है जो वकीलों की आड़ में करना चाहते हैं? बहुत सारी बातें यहाँ चल रही हैं, उठ रही हैं और पूरी तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हमने अपने संज्ञान में लिए हैं और हम उसको विस्तृत रूप से उठाएंगे और वो अपनी कार्यप्रणाली सुधार लें। यह सही समय है, क्योंकि विरोध हम करेंगे, जब तक विरोध करेंगे जब तक हमारी सही मांगे न मान ली जाए। धन्यवाद सचिव, धन्यवाद। अब बार हॉल के आगे खड़े हैं और आपकी वार्ता कहां तक पहुंची है? हम तहसीलदार के भ्रष्टाचार और अवैध व्यवहार के विषय में लेकर आज हड़ताल कर रहे हैं। आज 16 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और तहसीलदार कार्यालय में पूर्ण तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। दाल खाई टाइम पे नहीं हो रहा है, 3 महीने में दाल खाई हो रहे हैं, जबकि शासन की मंशा है कि 35 दिन में दाल खाई होना चाहिए। और दाल खाई के दायरे भी अपने यहाँ ये नहीं चढ़ा रहे हैं और हेकड़ी पे आ रहे हैं और पैसे भरपूर पैसे ले रहे हैं।
50,000 1 लाख ऐसे पैसे लेते हैं और कहते हैं हम लेखपाल के थ्रू पैसे लेते हैं और किसी के थ्रू पैसे नहीं लेते। नहीं, उनका कहना ये और- है हाँ। कि वकील तो खाली कोरा आरोप लगा रहे हैं। और आरोप नहीं, आप लिख लें खतौनी जाकर खड़े जाए, खतौनी जो 15 रुपए की मिलती है वो 20 रुपए की खतौनी दे रहे हैं ये। और इनके पत्रावली का मुआयना करा लें और इनके दफ्तर में मुआयना कब के बनामे है, कब दायरे चढ़ा रहे हैं। 1 महीने बाद दायरे चढ़ा रहे हैं और 3 महीने में दाल खाज हो रहे हैं। आखिर ये आप बार का और अधिकारी का, जो तहसील के अधिकारी हैं, इनका ये कहाँ तक जाएगा मामला, कब तक सुलझेगा ये? देखो, ये सुलझाना जो है इनके ऊपर है। ये आके हमें आश्वासन दे कि हम अवैध व्यवहार नहीं करेंगे और सब काम न्यायिक प्रक्रिया सही करेंगे और अपने कृत्यों की ये क्षमा मांगे जो व्यवहार किया है। और ये यदि नहीं मानते हैं तो हमारा ये हम जो है जिलाधिकारी और ऐसा आयुक्त महोदय इनके साथ सुनने में बात आया जाएंगे। है कुछ सूत्रों से कि वो सुलझाने के मूड में नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे, अधिकारियों के पास जाएंगे, इनकी कोर्ट का मुआयना कराएंगे, इनकी कोर्ट का मुआयना करें, इनके भ्रष्टाचारी फाइलें सब हमारी निगाह में हैं और हम जो है अधिकारी से बताएंगे। ऐसे आप कब तक चलाते रहोगे धरना, कब तक करते रहोगे? धरना जब तक इसका ट्रांसफर नहीं होगा इनका अधिकारी का, तब धरना करते रहेंगे। और इन्होंने प्राइवेट आदमी रखे हुए हैं, प्राइवेट आदमी थ्रू पैसे मंगाते हैं और ये जब तक ये प्राइवेट आदमी नहीं हटाएंगे और अपनी नहीं सुधारेंगे हालत, अन्यथा जब तक इनका स्थानांतरण होगा तो हड़ताल मार जारी रहेगी। तहसीलदार कहना कि मेरा कोई विवाद ही नहीं है, मैं मुझे तो खामखा है वैसे ही। तहसीलदार के विवाद की सबको पता है और एसडीएम साहब को पता है, उप जिलाधिकारी को, लेकिन इनके व्यवहार देखते हुए कोई इनके बीच में नहीं पड़ना चाहते। सभी अधिकारी कहते हैं कि इनका व्यवहार गंदा है। तहसीलदार के अलावा भी बहुत कर्मचारी तहसील में ढील से काम कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगे? यहाँ सब ढील से काम कर रहे हैं, सब तहसीलदारी कमी है। ये तहसीलदार का आचरण व्यवहार सही होगा तो ये सब अपने व्यवहार सही करेंगे। सब तहसीलदार ने सबको सहगिरी की है। तहसीलदार साहब पटवारी से पैसे मांगते हैं, कानूनों से पैसे, और ये कहते हैं हमारा पैसा योगी तक, सरकार तक जाता है और ये अपने बरादरीवादी फैलाते हैं और वाल्मीकि समाज को भी वो हिंदू नहीं मानते। अध्यक्ष जी, आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सुधरने को तैयार नहीं, फिर भी आपकी इतने धरने प्रदर्शन के बाद भी धरने प्रदर्शन वाले, क्योंकि ये कह रहे, इन्हें ये है कि मेरे एडीजे, कई एडीजे रिश्तेदार हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मेरी शासन में, मेरी जो है बसपा शासन है, पूरी पेस्ट है और मेरे सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे सेक्रेटरी साहब भी वर्तमान में युवा है, कार्यकारिणी युवा है, अध्यक्ष जी हमारे थोड़े हमारी एज के हैं, लेकिन इन युवाओं का भी सम्मान नहीं करना चाहते वो, और बुजुर्गों का तो सम्मान है ही नहीं। जिस घर में परिवार का सम्मान एक दूसरे का नहीं होगा तो वहां भाई साहब दुर्गति होगी। और जब तक इनका विरोध रहेगा, जब तक इनका बहिष्कार रहेगा, या तो ये अपना राज्य के साथ स्थानांतरण करा लें, अन्यथा जो जायज बातें हैं, जो क्षेत्र की जनता की आवाजें हैं, उन आवाजों को पूरा करने की कोशिश करें। वकील साहब, क्या लगता है उच्च अधिकारियों का भी हाथ है इसमें? नहीं, मैं कैसे कह दूं उच्च अधिकारियों का हाथ है? हम तो जिससे व्यक्तिगत बात हुई है, हो सकता है उच्च अधिकारियों को भी ना मानते हो। अधिकारी तो लगातार अखबारों में खबरें लग रही हैं और न्यूज चैनल्स में खबरें लग रही हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन कोई आगे आने को तैयार ही नहीं है। भाई साहब, मेरा तो सोच या मानना ये है, हो सकता है उच्च अधिकारियों ने भी चाहा हो कि ये कंप्रोमाइज कर लें, लेकिन जिस आदमी में इतनी हट धर्मिता आ जाती है वो सुनकर नहीं देता। वो भी सोच रहे होंगे कि अगर एसडीएम साहब मुझे समझा रहे होंगे तो अगली 1-2 प्रमोशन हो जाएगी, मैं भी एसडीएम बन जाऊंगा। लेकिन इनकी अगर बैड एंट्री हो गई और संज्ञान में ले लिया, शासन तक पहुंच गई बात, अभी तो हमारा जरा बार काउंसिल का चुनाव चल रहा है, इस वजह से शांति है, नहीं तो इस कदर लोग आने शुरू हो जाएंगे हमारे पूरे प्रदेश के, जो हमारे बार काउंसिल के सदस्य बनेंगे वो भी यहाँ आएंगे और सब लोग कह रहे हैं कि हम जिस दिन आ जाएं, बताओ किस दिन आए। आज हमारे माथुर साहब भी आने वाले हैं बीच में, लेकिन बहुत सारे हमारे 15-16 दिन का समय बहुत होता है जी किसी विवाद को निपटाने के लिए, लेकिन अभी कुछ ऐसे आसार लगते नहीं कि निपटाएगा कौन? भाई साहब ये तो बताओ, मतलब विवाद है, उस विवाद को तो आप मानोगे? आप कुछ महसूस ही करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे सिंपल सी बात थी, जिस दिन हाय पहले दिन फर्स्ट की बात बताता हूँ, वहां से सचिव साहब को और अध्यक्ष जी को जहीं पूरा जो हमारा हेजिटेशन था, मैं बाहर के निकल कर बोले बताओ साहब मुझसे क्या समस्या है, आओ सब जनों बैठ के वार्ता करते हैं। वकील साहब, आपने किसी को लिख के दिया इस बारे में उच्च अधिकारी को? ये हमारे सब अध्यक्ष जी ने बताएंगे, हमारे सचिव साहब भी बताएंगे, सब कुछ कर रहे, करस्पॉन्डेंस जारी है, हमारी करस्पॉन्डेंस जारी है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत थैंक यू। तो अपनी बात से वापस नहीं होते हैं, कहाँ तक जाएगा आपकी नजर में, क्या इसका हल है? पत्रकार महोदय, मैं आपसे पहली बात फिर कहना चाहता हूँ कि आपको हमारे अध्यक्ष जी भरोसा नहीं है। भरोसा है। ठीक, जहां तक हम चलेंगे, जहां तक वो बात हमारे तहसीलदार नहीं मानेंगे, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और आपने अभी अध्यक्ष जी से एक बात कही कि वो तो कहते हैं कि कोरा
बात है मेरी कोई गलती नहीं है। जब गलती नहीं है तो आपके दरवाजे के सामने रोज हाय हाय हो रही है, आपके बड़े अधिकारी भी देख रहे हैं, आपके सबऑर्डिनेट कर्मचारी भी देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। आप उनसे जाकर पूछें कि ये क्यों हाय हाय हो रही है, रोज हाय हाय। उनका पता क्या कहना होता, मैं राजकुमार हूं। इसका क्या अर्थ लगाएंगे, मैं राजकुमार हूं। राजा तो बन नहीं जाओगे, रहोगे राजकुमारी। लेकिन जब तक अधिवक्ताओं की बात आप नहीं सुनोगे तो आप कांट की तहसील में इसी तरह से अपनी हाय हाय रोज कराएंगे। हमारे पास और कोई हथियार तो नहीं है, मारपीट तो कर नहीं सकते, हम असंवैधानिक कोई बात नहीं करेंगे। हम तो अपने जो हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उन अधिकारों के साथ हम लड़ रहे हैं। इस कदर भ्रष्टाचार फैला रखा है। तहसील किससे चलती है? पत्रकार महोदय आप ही मुझे बताएं। तहसीलदार मालिक है तहसील का? क्या उन्हें पता नहीं किस किस पटल पे कौन कौन कर्मचारी रिश्वतखोरी कर रहा है, घूसखोरी कर रहा है? कर्मचारियों का ही कहना है कि हमें ट्रस्ट करा जाता है, हम कमा कर नहीं देंगे तो हमारी बैड एंट्री के लिए तैयार बैठे हैं। इससे तो समाज में वकील साहब बहुत बुरा मैसेज पहुंच रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैसेज बुरा नहीं, अत्यंत बुरा।